पति पत्नी। सुधांशु बहुत खुश था, बिजनेस में फायदा हुआ था और अपनी शादी की 30वीं वर्षगांठ पर पत्नी आभा को बढ़िया सा उपहार देना चाहता था। उसने ऑफिस से फोन किया। हेलो। सुनो, आज शाम को खाना बाहर खाएंगे। क्यों? क्यों क्या? बहुत दिन हो गए बाहर नहीं गए इसलिए। अरे अभी परसों ही तो तुम बाहर गए थे। पर तुम्हारे साथ तो नहीं गया था ना, वो बोरिंग बिजनेस मीटिंग थी। आज हम दोनों रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स घर में करेंगे, दाल रोटी खाएंगे, लंबी सैर पर जाएंगे, फिर बिस्तर में रूमी भी पढ़ेंगे। ठीक है, दाल के साथ आलू की सब्जी बना देना मेरे लिए। बन जाएगी। और पापड़ भी। ठीक है। सुनो। हाँ? साइकिल वाले कॉन्ट्रैक्ट में मुझे पूरे 50 लाख का फायदा हुआ है। अरे वाह। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार मैरिज एनिवर्सरी पर तुम्हें 3 कैरेट का सॉलिटेयर खरीद दूं। क्यों? पहनना, और किस लिए। तो अब मैं तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी घूमूंगी। ये सुनकर सुधांशु को हंसी आ गई। आभा भी हंस दी और दोनों ने फोन नीचे रख दिया। रात को रूमी पढ़ते हुए आभा ने कहा, सुनो, मैरिज एनिवर्सरी पर तुम मेरे लिए कविता क्यों नहीं लिखते? सुधांशु इस ख्याल से ही डर गया। नहीं, अब ये सब मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, एक चिट्ठी ही लिख दो। ठीक है, ईमेल भेज दूंगा, उसने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा इतना कष्ट मत उठाओ, ऐसा करो, बोल दो, मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। ठीक है, तो मेरे लिए ग्रीन टी बना के लाओ, तब तक मैं रिकॉर्ड करता हूं। आभा जैसे ही वापस आई, सुधांशु ने उसे फोन पकड़ा दिया। लो, सुन लो। आभा ने बिस्तर पर बैठते हुए खुशी से बटन दबाया। प्रिय आभा, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं जैसे कोई मरने वाला जिंदगी से करता है। अब सुनकर हंसना मत। उस कवि के विचार मेरे विचार से मेल खाते हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। आभा ये सुनकर मुस्कुरा दी। अब आगे सुनो, ऑन अ सीरियस नोट। तुमने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए, अपना करियर छोड़ा, मेरे माँ बाप की सेवा की, मुझे बिजनेस में सपोर्ट किया, बच्चों के भविष्य का निर्माण किया। अभी वह कह ही रहा था कि आभा ने फोन बंद कर दिया। क्यों, अच्छा नहीं लगा? ये प्रेम पत्र है या सब्जी वाले का हिसाब? सुधांशु ने कहा। मुझे तो बस इतना ही आता है। ये कहकर सुधांशु चादर तानकर सो गया और थोड़ी देर में खराटे भी भरने लगा। आभा को बहुत गुस्सा आया। उसे लगने लगा उसका जीवन कितना अकेला है। बच्चे बड़े हो गए हैं, सास ससुर रहे नहीं, और सुधांशु को बिजनेस के अलावा कुछ नहीं आता। वो धीरे धीरे उदास मन लिए सो गई। सुबह उठी तो उसकी नाराजगी जारी थी। सुधांशु नहा धोकर तैयार होकर ऑफिस चला गया, जैसे वो आभा को जानता ही नहीं। अब तो आभा ने तय कर लिया कि शाम को जब सुधांशु लौटेगा, उससे पहले काम वाली बाई को चाबी देकर वह घूमने चली जाएगी। इसी गुस्से में तमतमाए वह सोफे पर बैठ गई। अचानक उसकी नजर मेज पर रखे एक लिफाफे पर पड़ी, जिस पर एक गुलाब रखा था। उसने मुस्कुराकर उसे खोला तो उसमें कविता थी। तुमसे जीवन के सारे अर्थ मिले, चांद सूरज सबके स्पर्श मिले। पढ़कर हवा का मन खिल उठा। इतने में फोन बजा। अच्छा लगा? हाँ बहुत। और आभा हंस दी। अब इससे ज्यादा मैं नहीं लिख सकता। इतना काफी है। आभा की मुस्कुराहट से घर दमक उठा और ऑफिस जा रहे सुधांशु का मन खिल उठा।